स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव में आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। हम लूका के सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अध्याय 18 पे है। अध्याय 18 का मूल संदेश है प्रार्थना। इस अध्याय की शुरुआत ही इसी वचन से होता है कि मनुष्य को निरंतर प्रार्थना करते रहना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है और अपनी आशा को खोना नहीं है, अपनी आशा को खोना नहीं है। और ये एक उदाहरण की तौर पर एक दृष्टांत यीशु देते हैं जहां पर वो कहते हैं कि एक न्यायाधीश था जो बहुत ही क्रूर था। वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, ना ही किसी इंसान को मानता था। उस व्यक्ति के सामने एक बार एक विधवा स्त्री आती है अपनी परेशानी लेकर और कहती है मुझे न्याय दिलाओ। और उसके निरंतर, क्योंकि वो स्त्री निरंतर उस न्यायाधीश के सामने खड़ी रही, पुकारती रही, उस न्यायाधीश ने कहा मैं तुम्हें न्याय दूंगा क्योंकि तुम निरंतर ये याचना मेरे सामने कर रहे हो। और उसी प्रकार यीशु समझा रहे हैं कि परमेश्वर प्रार्थना के विषय को समझा रहे हैं। ये 7वें और 8वें वचन में लिखा गया है। 7वें वचन में इस प्रकार कहा है, परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को जो दिन रात प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। दूसरी बात 8वें वचन में लिखा है कि वो अब प्रार्थना का उत्तर जल्द देने वाला प्रभु है, जल्द देने वाला, बहुत ही जल्द वो उत्तर देता है। वो हमेशा सही समय पर वो प्रार्थना का उत्तर देता है। वो जानता है कि सही समय कभी है। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर देरी कर रहा है। कई लोग इस प्रकार बात करते हैं, अगर परमेश्वर के आने में देरी है, परमेश्वर के आने में कोई देरी नहीं है, वो सही समय पर आने वाला है। और वो कहता है कि आपके प्रार्थना में क्या वो विश्वास पाएगा। विश्वास प्रार्थना के लिए सबसे मूल एक भाग है। जब प्रार्थना में विश्वास नहीं है तो वो बेकार की प्रार्थना है। यीशु दूसरे एक दृष्टांत भी बताते हैं कि दो व्यक्ति वहां पर मंदिर में प्रार्थना करने आते हैं और उनमें से एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। जो फरीसी है वो वहां पर आकर वो कहता है कि मैंने सारी व्यवस्था की बातों को पूरा किया है, मैं बहुत ही अच्छे काम करता हूं, मैं दशमांश भी पूरा हर एक भाग में देता हूं, मैं इस पापी व्यक्ति जो मेरे साथ खड़ा है उसके समान भी नहीं हूं। लेकिन यहां पर ये जो चुंगी लेने वाला होता है वो अपनी नजरों को भी उठाकर नहीं देख रहा, वो सिर को झुकाकर वो कहता है कि मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मैं तेरे सन्मुख खड़े रहने के भी योग्य नहीं हूं। और वचन में 14वें वचन में इस प्रकार लिखा है, वो व्यक्ति अपना क्षमा पाकर वापस लौटता है। क्यों? क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा है, 14वां वचन में पढ़ रहा हूं कि जो कोई अपने आप को ऊंचा उठाता है उसे नीचा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को नम्र करता है उसे ऊंचा उठाया जाएगा। प्रार्थना में जब आप आते हो तो नम्रता के साथ आइए, नम्रता के साथ आइए। ऐसे मत, उदाहरण मैं बताता हूं, ऐसे मत कहना कि मैंने ये सब कुछ किया है, जो कुछ चाहिए था मैंने वैसे किया, अब तो तुझे देना ही होगा। नम्रता के सामने, प्रभु के सामने समर्पित करिए। वो हमें प्रार्थना को उत्तर देने के लिए ही इंतजार कर रहा है। अपने चुने हुए लोगों को जल्द से जल्द प्रार्थना का उत्तर देना वो चाहता है। अगला वचन 16वां और 17वें वचन पे हम अपना ध्यान बटाए। यहां पर परमेश्वर ये कहते हैं, यीशु इस प्रकार कहते हैं कि अगर तुम्हारा हृदय इन छोटे बालकों के समान नहीं होगा तो परमेश्वर के राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या है? छोटे बालकों को अगर आपने कभी देखा हो, बड़े आनंद से भरे हुए थे, हर एक वस्तु का वो विश्वास करते हैं नम्रता के साथ। उन्हें आप एक बार डांट लो, वो फिर भी आपके सामने वापस आने के लिए वो शर्माते नहीं है, क्योंकि नम्रता के साथ वो उस डांट को सुनकर वो अपनी गलती को मानकर वो फिर लौट जाते हैं, फिर लौटकर आपके पास आने लगते हैं। वो आपको कभी गुस्से से नहीं देखेंगे, वो आपको क्षमा तुरंत करते हैं। उसी प्रकार एक बच्चे के हृदय के समान आप परमेश्वर के राज्य को स्वीकारो। इस प्रकार 17वें वचन में लिखा है, जो स्वीकारता है वही प्रवेश कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति आकर यीशु से पूछता है कि परमेश्वर के राज्य को कौन, अनंत जीवन को कौन पा सकेगा? और यीशु उससे कहते हैं, देखिए अभी एक बात हमें जानना है कि यीशु हृदय को परखने वाला परमेश्वर, हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। जब ये व्यक्ति आके सवाल उठाता है,
यीशु से कहता है तू व्यवस्था की सारी बातों को पूरा कर। और वो व्यक्ति कहता है मैं तो हर एक काम पूरा करता हूं, हर एक पॉइंट बाय पॉइंट मैंने अपने जवानी के दिनों से मैंने पूरा किया है। यीशु उसके हृदय को जानता था। वो कहता, यीशु कहने लगता है, ये 22वें अध्याय में लिखा है, ठीक है अगर तूने सब कुछ किया है तो तू अपनी सारी धन संपत्ति गरीबों में बांट दे और फिर अपनी सारी संपत्ति स्वर्ग में पाले। जैसे ही ये बातों को सुनता है वो व्यक्ति बड़ा ही दुखी हो जाता है। और ये दुखी होते हुए, देखो 24वें अध्याय वचन में ये लिखा है, ये दुखी होते हुए देखकर यीशु जान गया था उसका हृदय जो है, उसकी सारी संपत्ति उसने इस दुनिया में रखी है, स्वर्ग में कुछ रखा नहीं है उसने। और यीशु फिर एक दृष्टांत देते हैं। यीशु कहते हैं कि धनी व्यक्ति को स्वर्ग में जाना बहुत ही कठिन है। हाँ, और वो एक दृष्टांत देता है कि कैसे एक ऊंट एक सुई के उस छोटे से छेद से प्रवेश करना असंभव है, लेकिन वचन में यीशु कह रहा है कि परमेश्वर के राज्य में एक धनी व्यक्ति को प्रवेश करना उस ऊंट से भी कठिन है, जो अगर एक सुई के उस छोटे से छेद में से वो प्रवेश कर लेगा। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर बहुत लोग ठीक से समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि एक धनी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं, दृष्टांत में जब यीशु उस व्यक्ति से बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे? तुम्हारा सारा भरोसा अगर तुम्हारे धन संपत्ति में है, अगर तुम्हारा सारा प्रेम तुम्हारे धन संपत्ति में है, तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए 100% हमारा हृदय, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, ना कि हमारे धन संपत्ति पर। क्योंकि देखो 26वें वचन में जो लोग सुन रहे थे वो आश्चर्यचकित हो गए। अगर धनी प्रवेश नहीं कर पाएगा तो और कौन कर पाएगा? क्योंकि वे सारे लोग इस वचन को जानते थे कि परमेश्वर की आशीष हमको धनी बनाता है, और वो सब जानते थे कि हम सभी के जीवन में परमेश्वर की आशीष है, और परमेश्वर की आशीष के कारण हम सब धनी हैं। तो वो ही आश्चर्यचकित हो गए थे, अगर धनी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा तो कौन करेगा? और यीशु वहां पर उनको 27वें वचन में कहता है कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर उस आपके धनी होकर भी आपका भरोसा अगर आपके धन संपत्ति पर नहीं है बल्कि यीशु पर है, परमेश्वर के राज्य पर है, तो वो परमेश्वर आपको वहां से खींचकर स्वर्ग राज्य में ले चल सकता है। और फिर हम बढ़ेंगे 31वें वचन से 33वें वचन तक। वहां पर यीशु मसीह अपने जो पीड़ा वो सहने वाले थे, जो क्रूस पर वो जान देने वाले थे और तीसरे दिन फिर उठने थे, उस विषय में वो भविष्यवाणी वहां पर उन लोगों के सामने करते हैं। सीधे हम जाएंगे आखिरी भाग में। आखिरी भाग में एक अंधा व्यक्ति वहां पर भीख मांग रहा होता है, और वो उसको जोर की आवाज सुनाई देती है जब बड़ी एक भीड़ वहां से गुजरती है। जब वो पूछताछ करता है तो जानता है कि यीशु वहां से गुजर रहे हैं, और वो चीख कर वो पुकारता है यीशु को, यीशु मेरी मदद कर। और यहाँ पे देखो यीशु उसके सामने आके 41वें वचन में लिखा है, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और वो उत्तर देता है कि मैं अपनी आंखों की रोशनी पाना चाहता हूं। यीशु से कहता है तू रोशनी पा, और फिर कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हमारे प्रार्थनाओं के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भाग होने चाहिए। पहला तो हमारा प्रार्थना निरंतर की प्रार्थना होनी चाहिए। दूसरा, हमारी प्रार्थना नम्रता से भरी हुई प्रार्थना होनी चाहिए। तीसरा, हमारी प्रार्थना विश्वास से भरी हुई प्रार्थना होनी चाहिए। विश्वास से भरी की हुई प्रार्थना ही फलवंत होता है। इन्हीं बातों से आज मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। आप इन बातों को पूरे दिन मनन करते रहे कि विश्वास की प्रार्थना, निरंतर दी जानी प्रार्थना, नम्रता से भरी हुई प्रार्थना उत्तर देने वाली प्रार्थना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। सच्चाई को बांटते रहो प्रेम से।